आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना। वो सच्चा प्रभु है, उनकी करे हम आराधना। वो पवित्र प्रभु है, उनकी करे हम आराधना। आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे महान प्रभु यीशु मसीह की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे दयालु प्रभु यीशु मसीह की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। यूदित का ग्रंथ अध्याय 16 पद संख्या 14 और 15 में प्रभु का वचन कहता है, समस्त सृष्टि तेरी सेवा करे, क्योंकि तेरे शब्द मात्र से सब कुछ अस्तित्व में आया है। तूने अपना आत्मा भेजा है और सब कुछ बन गया है। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम उस महान ईश्वर की स्तुति करते हुए कहें हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति करते हुए कहें हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा ईश्वर की स्तुति करते हुए कहें हालेलुया, हालेलुया। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, जिस महान ईश्वर ने इस समस्त संसार और उसकी सभी महान चीज़ों की सृष्टि की है, वही ईश्वर, उसी ने अपने हाथों से हमारी भी सृष्टि की है। उसी ने हमारे हृदय की रचना की है और वह भली भांति हमारे बारे में, हमारे हृदय में जो कुछ है वह सब कुछ जानता है। वह हमारी हर एक खूबी जानता है। वह हमारे मन की हर एक बातों को हमारे कहने से पहले ही जानता है। वह हमारे दिल के हर एक दुख, हर एक दर्द, हर एक चिंता, हर एक परेशानी को जानता है। वह हमारे विचार को हमारे मन में आने से पहले ही भांप लेता है। आइए हम इस आराधना में उसी ईश्वर की स्तुति करें, क्योंकि वह हमसे अत्यंत प्रेम करता है। प्रभु का पवित्र वचन ईसाया नबी के ग्रंथ अध्याय 49 पद संख्या 15 और 16 में कहता है, क्या स्त्री अपना दूध मुहा बच्चा भुला सकती है? क्या वह अपने गोद के पुत्र पर तरस नहीं खाएगी? यदि वह भुला भी दे तो भी मैं तुम्हें कभी नहीं भुलाऊंगा। मैंने तुम्हें अपनी हथेलियों पर अंकित किया है। तुम्हारी चार दीवारी निरंतर मेरे आंखों के सामने है। हाँ ख्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, ऐसा कोई भी क्षण नहीं जब प्रभु की दृष्टि हमारे ऊपर नहीं। हम कई बार सोचते हैं कि हम कमज़ोर हैं, पापी हैं, परंतु हमारा प्रभु इस संसार के मनुष्यों के समान नहीं, जो हमारी खूबियों के बेसिस पे, जो हमारे अचीवमेंट्स के बेसिस पे हमें जज करते हैं। हमारा प्रभु ईश्वर हमारी कमज़ोरियों के बावजूद, हमारे पापों के बावजूद भी हमें चुनता है, हमें अपना नाम लेकर बुलाता है और हमारा नाम अपनी हथेलियों पर अंकित करता है। आइए ख्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, पूरे हृदय से हम उस ईश्वर की स्तुति करें, क्योंकि हमारा ईश्वर और उसका प्रेम किसी कंडीशंस पर आधारित नहीं, बल्कि वो सेल्फलेस प्यार करता है। आइए ख्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आज प्रभु हमें से हर एक को बुलाता है। वह हमसे कहता है कि यदि तुम कमज़ोर हो तो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें बल प्रदान करूँगा। यदि तुम पापी हो तो मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे पापों से तुम्हें मुक्त करूँगा। यदि तुम इस समय निराश हो तो मेरे पास आओ,
मैं तुम्हें आशा प्रदान करूँगा। यदि इस समय तुम टूट चुके हो तो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें और तुम्हारे टूटे हुए टुकड़ों को जोड़कर तुम्हें नई रचना बना दूँगा। आइए ख्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, हम प्रभु के बुलावे को स्वीकार करें और प्रभु से कहें, प्रभु इस आराधना में आज हम अपने आप को तुझे देते हैं। आज हम पूरे दिल से तेरी आराधना करते हैं प्रभु, क्योंकि तू हमसे हमारी खूबियों के लिए नहीं बल्कि हमारी गलतियों, हमारे पापों के बावजूद भी हमसे अत्यंत प्रेम करता है। आइए प्यारे विश्वासियों, हम इस गीत को गाते हुए प्रभु की स्तुति आराधना करें। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। ख्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, हमारा प्रभु अयोग्य लोगों को चुनने वाला ईश्वर है। यदि हम प्रभु के जीवन में देखें तो प्रभु ने कभी भी किसी परफेक्ट इंसान को नहीं चुना। प्रभु ने संत पेत्रुस, संत अंद्रेयस, संत यूहन और संत याकूब को चुना जो मामूली से मछुआरे थे। प्रभु ने संत मत्ती को चुना जो कि एक टैक्स कलेक्टर थे। प्रभु ने मरियम मगदलेना को चुना जो कि एक व्यभिचारिणी स्त्री थी। प्रभु ने राहाब को चुना, प्रभु ने रखाब को चुना जो कि एक वेश्या थी। प्रभु ने इब्राहिम को चुना, प्रभु ने नूह को चुना, प्रभु ने दाऊद को चुना। और अगर हम इन सभी लोगों के जीवन में देखें, कोई भी पूरी तरह से पूर्ण नहीं था, परंतु प्रभु उनकी खूबियों पर नहीं बल्कि उनके हृदय की थाह लेने वाला ईश्वर है। और आज वही प्रभु हमें हमारा नाम लेकर बुलाता है। आज वही प्रभु हमें भी चुनता है कि तुम मेरी पवित्र प्रजा हो। आज मैं तुम्हें बुलाता हूँ कि तुम मेरी महिमा के सहभागी बन सको। प्रभु का पवित्र वचन सैमुएल के पहले ग्रंथ अध्याय 16 पद संख्या 7 में कहता है, प्रभु मनुष्य की तरह विचार नहीं करता। मनुष्य तो बाहरी रूप रंग देखता है, किंतु प्रभु हृदय देखता है। हाँ ख्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, अगर आज तक हमने पाप में जीवन बिताया तो आइए हम पाप की राह छोड़कर प्रभु के पास चलें। यदि आज तक हमने घमंड का जीवन बिताया तो आइए हम अपना घमंड छोड़कर प्रभु के पास चलें। यदि आज तक हम खुद पर निर्भर रहते थे तो आइए हम खुद पर निर्भर रहना छोड़कर प्रभु के पास चलें। अगर आज तक हम मनुष्यों का प्रेम खोजते थे तो आइए हम ये आदत छोड़कर प्रभु का प्रेम खोजें। यदि आज तक हम मनुष्य को खुश करना चाहते थे तो आइए हम प्रभु की शरण चलें, क्योंकि प्रभु का पवित्र वचन कहता है, मनुष्यों की शरण जाने की अपेक्षा ईश्वर की शरण जाना अधिक अच्छा है। प्रभु का पवित्र वचन यशायाह नबी के ग्रंथ अध्याय 43 पद संख्या 18 और 19 में कहता है, पिछली बातें भुला दो, पुरानी बातें जाने दो। देखो मैं एक नया कार्य करने जा रहा हूँ, वह प्रारंभ हो चुका है। आइए प्यारे विश्वासियों, हम अपने जीवन में इस वचन को और इस विश्वास के साथ प्रभु के इस प्रॉमिस को स्वीकार करें कि प्रभु इसी क्षण में हमारे जीवन में एक महान कार्य शुरू कर चुका है, जो हमारे पापों पर आधारित नहीं है बल्कि वह उसके प्रेम पर आधारित है। प्रभु का पवित्र वचन यशायाह नबी के ग्रंथ अध्याय 41 पद संख्या 10 में कहता है, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ। मैं तुम्हें शक्ति प्रदान करूँगा और तुम्हारी सहायता करूँगा। मैं अपने विजय दाहिने हाथ से तुम्हें संभालूँगा।
हाँ ख्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, यदि हम चिंतित हैं, डरे हुए हैं, तो आइए हम पूरे विश्वास के साथ इस क्षण में अपने जीवन को प्रभु के हाथों में दे दें, क्योंकि प्रभु हमारे साथ है। प्रभु कहता है कि तुम जहाँ कहीं भी जाओगे, मेरी उपस्थिति तुम्हारे साथ होगी। तुम्हें लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं, बल्कि मैं तुम्हारी ओर से युद्ध करूँगा। आइए हम अपनी सारी कमज़ोरियों को, अपने सारे डर को प्रभु के सामर्थ्य को दे दें और प्रभु पर विश्वास करते हुए पूरे हृदय से इस गीत को गाएं। पाएगा तू जीत कर इस दुनिया को, क्या लाभ होगा अपनी आत्मा को आइए हम प्रभु की शरण में आ जाएं। यीशु के पास तुझे यीशु बुला रहा, तू आजा यीशु के आज पास, प्रभु हमें से हर एक को बुलाता तुझे है। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। आप सबों को मेरा प्यार भरा जय यीशु। प्रेज द लॉर्ड। प्यारे विश्वासियों, आज के मनन चिंतन के लिए हम सभी मिलकर खोले संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्याएं 13 से 21 तक। भीड़ में से किसी ने ईसा से कहा, गुरुवर, मेरे भाई से कहना कि वह मेरे लिए पैतृक संपत्ति का बंटवारा कर दे। उन्होंने उसे उत्तर दिया, भाई, किसने मुझे तुम्हारा पंच या बंटवारा करने वाला नियुक्त किया? तब ईसा ने लोगों से कहा, सावधान रहो और हर प्रकार के लोभ से बचे रहो, क्योंकि किसी के पास कितनी ही संपत्ति क्यों ना हो, उस संपत्ति से उसके जीवन की रक्षा नहीं होती। फिर ईसा ने उनको यह दृष्टांत सुनाया। किसी धनवान की जमीन में बहुत फसल हुई थी। वह अपने मन में इस प्रकार विचार करता रहा, मैं क्या करूं? मेरे यहाँ जगह नहीं रही जहाँ अपनी फसल रख सकूं। तब उसने कहा, मैं यह करूँगा, अपने भंडार तोड़कर उनसे और बड़े भंडार बनवाऊंगा, उनमें अपनी सारी उपज और अपना माल इकट्ठा करूँगा और अपनी आत्मा से कहूँगा, भाई, तुम्हारे पास बरसों के लिए बहुत सा माल इकट्ठा है, इसीलिए विश्राम करो, खाओ पियो और मौज उड़ाओ। परंतु ईश्वर ने उससे कहा, मूर्ख, इसी रात तेरे प्राण तुझसे ले लिए जाएंगे और तूने जो इकट्ठा किया है वह अब किसका होगा? यही दशा उसकी होती है जो अपने लिए तो धन एकत्र करता है, किंतु ईश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्यारे विश्वासियों, यह दृष्टांत जिसे धनी मूर्ख का दृष्टांत कहा जाता है, धन और संपत्ति के प्रति हमारे दृष्टिकोण के बारे में यीशु की शिक्षाओं का एक शक्तिशाली खंडन है। यह भौतिकवादी मूल्यों के खतरों और परमेश्वर में हमारी सुरक्षा खोजने के महत्व पर जोर देता है। पहली चीज़ है जो कि हम पद 13 से 15 तक पढ़ते हैं, वह है लालच के प्रति प्रभु सावधानी देता है। यीशु एक ऐसे विवाद को संबोधित करने से इनकार करते हैं जिसमें एक भाई अपने भाई से विरासत का हिस्सा मांग रहा है। वह तुरंत मुद्दे की जड़ तक पहुंचते हैं, लालच। यह चेतावनी देते हैं, देखो और सब प्रकार के लोभ से बचे रहो, क्योंकि किसी का जीवन उसके पास बहुत सी संपत्ति होने में नहीं है। यीशु स्पष्ट कर रहे हैं कि जीवन का वास्तविक मूल्य हमारे पास मौजूद चीज़ों की मात्रा में नहीं, हमारे जीवन की गुणवत्ता और उद्देश्य, हमारे आत्मिक स्थिति, हमारे भौतिक संपत्ति से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है।
प्यारे विश्वासियों, जब हम पद 16 से 19 को हम पढ़ते हैं तो उस पर हम देखते हैं कि प्रभु जो है वह धनी मूर्ख के दृष्टांत को बताते हैं। यीशु एक धनी व्यक्ति की कहानी बताते हैं जिसकी फसल बहुत अच्छी होती है। वह व्यक्ति धन्य था, लेकिन उसका ध्यान केवल खुद पर था। उसके मन में एक ही विचार आता है, मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे पास अपनी उपज रखने के लिए कोई जगह नहीं है। उसका समाधान केवल और अधिक जमा करना था, बड़े खेत बनाना, अपनी सारी फसल और संपत्ति जमा करना। उसकी योजना का अंतिम लक्ष्य था अपनी आत्मा से कहना, आराम कर, खा पी और आनंद कर। यह व्यक्ति पूरी तरह से आत्म केंद्रित था। उसने ईश्वर को धन्यवाद नहीं दिया, दूसरों के साथ साझा करने के बारे में नहीं सोचा या ईश्वर की महिमा के लिए अपनी संपत्ति का उपयोग करने की बात नहीं की। उसकी पूरी सुरक्षा और भविष्य उसके भौतिक धन पर आधारित था। ईश्वर का निर्णय, जो कि हम पढ़ते हैं पद संख्या 20 और 21 में, कहानी में अचानक एक मोड़ आ जाता है। ईश्वर उससे कहते हैं, हे मूर्ख, इसी रात तेरी आत्मा तुझसे ले ली जाएगी। तब जो कुछ तूने तैयार किया है वह किसका होगा? यह कठोर शब्द इस व्यक्ति के जीवन के सबसे बड़े विरोधाभास का है। उसने वर्षों के लिए योजना बनाई थी, लेकिन उसके पास एक भी रात नहीं थी। उसकी सारी संपत्ति, जिसे उसने इतनी मेहनत से जमा की थी, एक पल में सब कुछ खत्म होने की बात आ जाती है। यीशु इस दृष्टांत को एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष के साथ समाप्त करते हैं। जो अपने लिए धन जमा करता है और परमेश्वर के सामने धनी नहीं है, उसके साथ ऐसा ही होता है। परमेश्वर के सामने धनी होने का अर्थ है उसके साथ एक सही संबंध रखना, उसकी इच्छा के अनुसार जीना और अपने संसाधनों का उपयोग उसके राज्य के लिए करना। कुल मिलाकर यह दृष्टांत हमें सिखाता है कि धन और संपत्ति में सुरक्षा खोजना मूर्खतापूर्ण और अस्थायी है। हमारा जीवन कभी भी हमारी संपत्ति में नहीं होता। वास्तविक और स्थायी धन ईश्वर के साथ हमारे रिश्ते में पाया जाता है और हमारे संसाधनों को उसकी महिमा और दूसरों के भले के लिए उपयोग करने में होना चाहिए। प्यारे विश्वासियों, हम देखते हैं कि एक व्यक्ति अपने करियर में इतना व्यस्त हो जाता है कि वह लगातार अधिक पैसा कमाने या फिर अधिक पद प्राप्त करने और अधिक संपत्ति जमा करने के लिए ही कड़ी मेहनत करता है। वह परिवार, दोस्तों, अपने स्वास्थ्य और परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते की उपेक्षा करता है। वह सोचता है कि जब मैं रिटायर हो जाऊंगा तो मैं आराम करूंगा और जीवन का आनंद उठाऊंगा। लेकिन फिर अचानक कोई बीमारी या फिर अप्रत्याशित घटना उसे ऐसा करने का मौका देने से पहले ही उसके जीवन को समाप्त कर देता है। उसकी सारी मेहनत और जमा की गई पूंजी व्यर्थ हो जाती है। क्या हम अपने जीवन में केवल भौतिक लक्ष्यों का पीछा करते हैं? क्या हम उस संतुलन को भूल रहे हैं जो हमें अपने रिश्ते या फिर स्वास्थ्य और आध्यात्मिक जीवन को भी पोषित करने के लिए जहां हमें ध्यान देना है, ध्यान देते हैं? आज की दुनिया में हम लगातार अधिक खरीदने और जमा करने के लिए प्रेरित होते हैं। बड़े घर, नई कार, नवीनतम गैजेट्स, फैशन का सामान। हम सोचते हैं कि ये चीज़ें हमें खुशी या फिर सुरक्षा देगी, लेकिन अक्सर ये चीज़ें केवल अधिक चिंता और ऋण का कारण बनती जाती है और हमें स्थायी संतुष्टि नहीं देती है। हम अपने आप से पूछते रहते हैं, मेरे पास यह सब है फिर भी मैं खुश क्यों नहीं हूं? क्या हम उन चीजों को महत्व दे रहे हैं जो वास्तव में मान्य रखते हैं, और हम उन चीजों का संग्रह कर रहे हैं जो अंततः हमसे छीन ली जाएंगी? क्या हमारी पहचान और खुशी हमारे संपत्ति पर आधारित है? जब मैं इतनी राशि बचा लूंगा तो मैं वास्तव में जीना शुरू कर दूंगा,
मैं यात्रा करूँगा, दान करूँगा और अपने शौक़ को पूरा करूँगा, वे वर्तमान क्षण में नज़रअंदाज करते हुए भविष्य की कल्पना में फंस जाते हैं। वे नहीं समझते हैं कि जीवन एक उपहार है जो आज दिया गया है और कल का कोई वादा नहीं है। क्या हम भविष्य के लिए योजना बनाने में इतने व्यस्त हैं कि हम आज ईश्वर के दिए गए आशीर्वाद को भूल जाते हैं? क्या हम अपने संसाधनों का उपयोग आज परमेश्वर की महिमा और दूसरों की सेवा के लिए कर रहे हैं? प्यारे विश्वासियों, आइए हम प्रभु से इस वक्त प्रार्थना करें कि प्रभु हमें लोभ से बचाए और हमारी आंखों को खोले, ताकि हम अपने जीवन में वास्तविक खजाने को देख सके जो आप में और हम में हर एक में है। हमें अपने संसाधनों का उपयोग उस प्रभु की महिमा और दूसरों की सेवा में करने के लिए अग्रसर करें। आमीन। सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। हम पवित्र बाइबल में ईसाया नबी के ग्रंथ अध्याय 38 में एक सुंदर घटना देखते हैं। प्रभु राजा हिजकिय्याह से कहते हैं, अपने दरबार की समुचित व्यवस्था करो, क्योंकि तुम्हारी मृत्यु होने वाली है, तुम अच्छे नहीं हो सकोगे। हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुँह कर प्रभु से यह प्रार्थना की, प्रभु कृपया याद कर कि मैं ईमानदारी और सच्चे हृदय से तेरी सेवा करता रहा और जो तुझे प्रिय है वही करता रहा। और हिजकिय्याह राजा फूट फूट कर रोने लगा। तब प्रभु की वाणी ईसाया नबी को यह कहते हुए सुनाई पड़ी, हिजकिय्याह के पास जाकर कहो, तुम्हारे पूर्वजों का प्रभु ईश्वर यह कहता है, मैंने तुम्हारी प्रार्थना सुनी और तुम्हारे आंसू देखे। मैं तुम्हारी आयु 15 वर्ष बढ़ा दूंगा। कहें हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया। हालेलुया। जब मैं और आप हम प्रभु की ओर जब आकर्षित होते हैं, जब प्रभु की ओर देखते हैं और ईमानदारी के साथ घुटने टेक कर आंसू बहा बहा कर प्रार्थना करते हैं, तब राजा हिजकिय्याह के समान हमारी भी प्रार्थनाएं मेघों को चीरते हुए प्रभु के कानों तक पहुंचती है और हमारे लिए उत्तर लेकर आती हैं। वह प्रभु आज भी हमारे आंसुओं को देख रहा है, हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहा है। आइए हम सच्चे हृदय और विश्वास के साथ प्रार्थना करें। वचन हमें बताता है, विश्वासपूर्ण प्रार्थना रोगी को बचाएगा और प्रभु उसे स्वस्थ प्रदान करेंगे। वही प्रभु आज हमें स्वस्थ प्रदान करने के लिए स्वर्गीय सिंहासन छोड़कर इस रोटी के रूप में हमारे मध्य में उपस्थित, इस संचार माध्यम के द्वारा आपके घर में, आपके परिवार में, आपकी यात्रा में आपके साथ चल रहे हैं। विश्वास करें, क्योंकि विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इसीलिए विश्वास के साथ आइए हम प्रभु के चरणों पर अपने निवेदनों को चढ़ाते हुए प्रार्थना करें। प्रेमी प्रभु जी, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रमोद को अर्पित करते हुए हृदय की ऑपरेशन की सफलता के लिए, साथ ही साथ उसकी पूर्ण चंगाई के लिए तुझे धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं। और जितने भी भाई और बहनें हृदय के रोग से संबंधित हैं, प्यारे प्रभु जी, उनके पूर्ण चंगाई के लिए तुझे धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं। उन सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो
रोगों का भय और मृत्यु का डर लेकर बैठे हैं प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाथ जी, चिंतित हैं प्यारे प्रभु जी, उनकी पूर्ण चंगाई के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। ग्रेसी इक्का को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं, निमोनिया के रोग से पीड़ित है प्यारे प्रभु जी, उसकी पूर्ण चंगाई के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। चंद्रवती गुप्ता को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं, जो कैंसर के रोग से लड़ाई कर रही है प्रभु जी, उसकी पूर्ण चंगाई के लिए तुझे धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं। स्नेहा अगस्टीन को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी, उसके सभी विशेष अर्जियों के लिए तुझे धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं। तिलस्पोर तिर्की को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं, उसके कर्ज से छुटकारा के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी। आने वाली परीक्षा में उसे सफलता के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हाँ प्यारे प्रभु जी, और तेरी आशीष और कृपा और अनुग्रह से भरने के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। जितने भी कैंसर रोगी, हृदय रोगी, निमोनिया रोगी और प्यारे प्रभु जी नाना प्रकार के गंभीर रोगों से पीड़ित रोगी इस समय इस नित्य आराधना में भाग ले रहे हैं, उनकी पूर्ण चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु उन्हें स्वस्थ कर तभी वह स्वस्थ होंगे, उनका उद्धार कर तभी उनका उद्धार होगा। उनकी चंगाई के लिए, उनके उद्धार के लिए तेरी ओर हम हाथ उठाकर तेरी स्तुति आराधना करते हुए मांगते हुए कहते हैं हालेलुया 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 ओ दिया रखरा बरा दे रे 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 हालेलुया 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 हालेलुया। मेरी मर्जी चंगा हो जा, ये बोल कर दिया शिफा। मेरी मर्जी चंगा हो जा, ये बोल कर दिया शिफा। प्रभु ये बोल कर दिया शिफा, स्वामी ये बोल कर दिया शिफा। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। हे यीशु राजा, तू सामर्थ्यवान है, सर्वशक्तिशाली है प्यारे प्रभु जी, तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है प्यारे प्रभु जी। तू ही कहता है यिर्मयाह नबी के ग्रंथ अध्याय 29 वचन संख्या 12 में, जब तुम मुझे पुकारोगे और मुझसे प्रार्थना करोगे तो मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनूंगा। प्रभु जी तूने कहा है, इसलिए तेरा नाम लेकर हम मांगते हैं। फादर धर्मपाल तिर्की को अर्पित करते हुए, हाई बीपी, शुगर और अन्य शारीरिक रोगों से पीड़ित है। फादर धर्मपाल तिर्की के समान उन सभी पुरोहितों और धर्म बहनों के लिए तुझे चढ़ाते हुए प्रार्थना करते हैं, जो गंभीर और लाइलाज रोगों से पीड़ित हैं प्यारे प्रभु जी, हृदय के रोग से पीड़ित हैं प्यारे प्रभु जी, नाना प्रकार के रोगों से लड़ रहे हैं। उनकी पूर्ण चंगाई के लिए तुझे धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं। हे करुणा सागर प्यारे प्रभु जी, साथ ही हम समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं, उन्हें पूर्ण चंगाई प्रदान कर ताकि वे फिर से तेरे भवन में, तेरी सेवा में उपस्थित हो सकें। हम समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं विजू वर्गीस को अर्पित करते हुए, उसके शरीर के सारे रोग और बीमारियों को, उसकी सारी दुर्बलताओं को तेरे पवित्र घावों पर चढ़ाते हुए प्रार्थना करते हैं। हम अग्नेश मांडी को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं, जो गंभीर रूप से रोगी है प्रभु जी, उसकी पूर्ण चंगाई के लिए तुझे धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी। ईसाया नबी कहता है, जो दंड वह भोगता था उसके द्वारा हमें शांति मिली है और उसके घावों के द्वारा हम भले चंगे हो गए। अपने पवित्र घावों के द्वारा हमारे इन भाई बहनों को और अपने सेवक सेविकाओं को स्वस्थ लाभ प्रदान कर। साथ ही हम प्रार्थना करते हैं सुसैन और समीरा को अर्पित करते हुए, आर्थिक संकट में उन्हें सहायता प्रदान कर प्यारे प्रभु जी। उनके आर्थिक संकट में तेरी महिमा प्रकट होने के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। परीक्षा में सफलता के लिए, नौकरी की आशीष के लिए इस समय हम तुझे धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं। हे प्यारे प्रभु जी, जितने भी भाई बहने नौकरी की आशीष के लिए, आर्थिक संकट में आशीष के लिए और प्यारे प्रभु जी परीक्षा में सफलता के लिए प्रार्थना की मांग कर रहे हैं और इस समय तेरे साथ जुड़े हुए इस नित्य आराधना में प्रभु जी प्रचुर मात्रा में इस आशीष के द्वारा उन्हें अनुग्रह और आशीष प्रदान कर प्यारे प्रभु जी। आइए प्यारे भाई और बहनों, इस आशीष के दौरान अपने दोनों हाथों को प्रभु की ओर बढ़ाते हुए, पूर्ण हृदय खोलकर, मुंह खोलकर स्तुति आराधना करते हुए हम प्रार्थना करें और कहें हालेलुया 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 हालेलुया। दिया राधा 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 राधिया रखा बाबा रे रे दिया रे 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 होशियार कर दे रे 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 हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया